आ गया है मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। पाकिस्तान बरादर मुल्क बहरीन के साथ इक़्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए तैयार है। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। कहा, पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमत दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीनी वज़ीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा किया गया। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुश्तरका टीमों के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान शराकत मज़ीद मजबूत होगी। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है? मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार अपनी तवज्जो फजूल कामों पर रखते हैं। समझ नहीं आती इनको जलसा, जलाओ, घेराओ, मार दो, खींच लो, गाली गलोच का वक्त कैसे मिलता है? क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हजारों स्पेशल बच्चे सहूलतों से फायदा उठाएंगे। ये क्या है? इस वक्त इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, और अभी से नहीं है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है और इसने बदतरीन शिकस्त खाई है जो हिंदुस्तान को मिली है आज तक मई में पाकिस्तान के हाथों। तो ये इसके दिमाग में चल रहा है। तो ये बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई जो उनको इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। वज़ीर आला से मुराद अली का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए। राजनाथ का दिमागी इशू है। ये शिकस्त खुर्दा शख्स तवील अरसे से भारत का वज़ीर दिफा है। गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। उन्होंने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहा है। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। क़यामत तक कोई सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता।
इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में नुमंतखब अरकान कौमी पंजाब असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA-104 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद कामयाब करार, NA-185 DG खान से मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर खान की कामयाबी का परवाना मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। पंजाब असम्बली के 5 हलकों से नून लीग और PP 269 से पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी कामयाब करार। करप्शन को कंट्रोल में नहीं ला सके, सूबाई हुकूमतों में मिस गवर्नेंस रिफॉर्म्स की कमी है, अवाम से हकाइक छुपाए जाते हैं। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिदा खान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो मुल्क में ग्रोथ नहीं होगी, कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह भी बढ़ गई है, हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार पर किसी को यकीन नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, 15 नुकाती एजेंडा जारी, नुमंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मुल्की सियासी अमनो अमान की सूरत हाल पर बहस होगी। सेनेट इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी, नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल मजीद गौर के लिए पेश होगा। साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स की बंदिश बारे तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। नायब सदर JD वेंस ने कहा कि हमलावर क्या चाहता था अभी कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्स के मुताबिक ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट को आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है, वाकई में मुलव्विस शख्स इसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर हर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमेरिका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। अमेरिकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इक़दाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। अमेरिकी अवाम और वतन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। खुदकुश हमले में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पुलिस सराय के मुताबिक मोटरसाइकिल रावलपिंडी से चोरी की गई। FIR मुतालिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतालिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का अमल जारी। गर्दिशी कर्जों का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में मुतबादिल तवानाई के ज़राए में इजाफा हो रहा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर चुके हैं। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले भी करना पड़े। खून के आखिरी कतरे तक अवाम के हुकूक के लिए खड़ा रहूंगा। जम अजला को 2018 से अब तक माली लिहाज से जम नहीं किया गया। NFC में 14.6% शेयर था, जो फाटा इंजमाम के बाद 19% बन रहा है। 350 से लेकर 400 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जा रहे। 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा हाइड्रोप्रॉफ का 2200 अरब रुपए विफाक के जिम्मे है। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की हिफाजती ज़मानत में 17 दिसंबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस एजाज और जस्टिस नईम अनवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती ज़मानत से मुतालिक अदालत से रुजू किया है।